आवेदन आवेदन कहाँ है? आवेदन अरे चुप रहो तुम। 22 जुलाई को बहुत बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी खबर मैं बता रहा हूँ कि 22 जुलाई को वो बोली 22 जुलाई को देखिए एक नवजात की मौत हुई थी। बताया गया था कि डॉक्टर उमेश सिंह ने ऑपरेशन किया था और आज उस खबर को 24 जुलाई को यहाँ के अखबार में फर्जी खबर चढ़वाई गई कि परिजन खुश हैं। उन्होंने परिजन को सोशल मीडिया वालों ने बहका के ले गया था। आज इस महिला को 3 घंटे से यहाँ बैठी हुई है। पुलिस ने आवेदन नहीं लिया। जब हम यहाँ पर आए थे तब इसके बाद आवेदन लिया गया, क्योंकि 22 जुलाई की घटना है और आज सोचेंगे आज क्या तारीख है, आज 26 है। आप लोगों को भी लगता होगा कि 26 को क्यों आवेदन दे रहे हैं। तो वहाँ पर अस्पताल में धमकी दी गई थी कि बच्चा मर गया है, अब तुमको भी मर जाएगा, तुम भी मर जाओगी। दूसरी बात, इनको प्रताड़ित करके, एक तो बच्चा बचा नहीं, प्रताड़ित करके कहा गया, बच्चा तो बच नहीं पाया बल्कि इनको प्रताड़ित करके कहा गया कि तुम कितना बच्चा पैदा कराओगी, 3 कराओगी, 1 दर्जन कराओगी। डॉक्टर वहाँ पर थे वो, और इनके बाल को खींच करके इनके साथ तरह तरह की यातनाएं की गई। तो बहन, आप थोड़ा पूरी बातें आप साफ साफ बताओ, क्या हुआ था? दर्द हो रहा है आपको ना? आप आराम से हाँ बताओ थोड़ा। अब चीजें चल रही है, थोड़ा साफ साफ बताओ क्या हुआ था आपके साथ। क्या नाम है अपना? कहाँ से आई हो अंजू? देवसर। क्या हुआ था? थोड़ा सा हमारे में बता दो, लोग देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, बताओ। बताओ अस्पताल है तो यही के लिए है, सब लोग इलाज कराने आते हैं तो हम भी आए। तो हम क्या उसके साथ दुश्मनी किए थे? हम आए तो सब लोग गाली देने लगे शुरू से कि कितना बच्चा पैदा करोगी आप, आपके बच्चे का इतना है, कैसे हैं? तो हम बोले 3 है या 4था बच्चा है। 3 बच्चा है, चौथा है। हाँ, 3 बच्ची, 3 लड़कियां हैं। हाँ, तो कहें कि अब इसको अंदर ले गए तो और कहने लगे कि ये कितने 1 दर्जन चाहिए, 2 दर्जन चाहिए, कितना चाहिए। कौन बोला? डॉक्टर गोरा से थे, छोटे से, क्या नाम था? नाम हमको नहीं पता है। ऑपरेशन जो किए थे वो थे कोई और? हाँ वही था उमेश। हाँ, उमेश डॉक्टर। अरे वो क्या जानेंगे, जो ऑपरेशन किए थे वही बोल रहे थे। हाँ। क्या बोले थे? कि कितने बच्चे पैदा करोगी? 1 दर्जन चाहिए और क्या दर्जन चाहिए आपको? डॉक्टर बोला कुछ था नहीं बोले हम कि 1 दर्जन चाहिए। तो फिर हाँ। अच्छा और क्या जान रही थी कि बच्चा होगा बच्ची होगा, हम गाली देने पूछे कितना पड़ी हो से बोल काटते रहेंगे, डॉक्टर बनोगी, धक्का का मार खूब गाली देने लगी और हमको सुन कर दिया। तो फिर नहीं, हमको फिर ऑपरेशन हो गया तो बोले कि बच्चा सीरियस है, उसके पास क्यों बातचीत कर रही हो, माँ के पास उसके। तो ऑपरेशन सही से नहीं किए क्या किए? पता नहीं कैसे किए। 3 लड़की के बाद बेटा होने वाला था, फिर क्या हो गया? नहीं सही से ऑपरेशन हुआ कि क्या हुआ? क्या हुआ बताओ। बोले जी रिश्ता लेट हो रहा है। बोली बताओ। 3 मतलब क्या ऑपरेशन सही से नहीं किए कि क्या किए? कैसा ऑपरेशन किए थे तो वहाँ लेटाए हमको, तो बच्चा चलता फिरता था और पता नहीं कैसे चीज़ें काटे, हमारे आंखें बंद किए थे तो हम नहीं देखें कोई। अखबार में खबर छपा है काका कि मीडिया वालों ने जबरदस्ती आपसे बयान लिया है, जबरी बोला है कि चाकू काटा है, और वो कह रहे हैं कि आप लोग नहीं बोले हो ऐसा। हम लोग आपको जबरदस्ती पूछे हैं क्या? नहीं सर, वो डॉक्टर बोला है कि आप लोग एक तो गया, हाँ, और यदि यहाँ हल्ला करोगी बोलोगी तो फिर ये दूसरा भी चले जाएगा, इसलिए। कौन डॉक्टर बोला? डॉक्टर उमेश बोला। क्या बोले?
कि यहाँ हल्ला मत करो, और यदि हल्ला करोगी वायरल बनवाओगी, हाँ तो एक तो गया, अभी वो दूसरा हाथ में है, दूसरा भी चले जाएगा, दूसरा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हम आपको कुछ नहीं बोला उस समय, चुप रह गए। हम लड़कियों के चलते चुप रह गए कि हमारी लड़की, आप पीछे चले जाओ, इनको लेटा दो। हाँ, आप पीछे चले जाओ। हमारी लड़की भी बच गई। तो हम छुट्टी ले लिए, तो आपको मैंने बुला करके, हम आपको परेशान किए कि कुछ किए? भी आप नहीं बोला। हाँ, सिर्फ वो हम दबाव में एक लड़की के पीछे कि हाँ हल्ला करेंगे तो डॉक्टर के हाथ में है, तो पता नहीं को हमको वो लड़की मिलेगा या नहीं। तो झूठ बोलवाया डॉक्टर ने? डॉक्टर हड़का दिया, हम डरा गए। क्या हड़का दिए? कि हाँ हल्ला मत करो, चुपचाप रहिए। हाँ, लड़का यहाँ से तारो, लड़का यहाँ से हटा ले जाओ, जो करना हो दफन कर दो। झूठ मतलब अब तो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मीडिया वालों से वो मीडिया वाले, आप बोले हैं कि मीडिया वाले फालतू का आए हुए हैं। फालतू वो नहीं आए हैं। हाँ। आए थे, लेकिन हम उनकी डॉक्टर के डर के मारे मीडिया वालों की सामने कुछ भी नहीं बोली। आज छुट्टी हुआ तो बोल रहे हो? आज हमारी लड़की अपने हाथ में कर लिया, इसके बाद हम मीडिया वालों के लाभ थाने के पास ये सब सूचना दे रहे हैं। तो कैसे डेथ हुआ था बच्चे का, क्या कुछ कहेंगे? बच्चे का डेथ वो चाकू बजा हुआ है, वो चाकू की वजह से बच्चे हमारे खत्म हो गया है। ऑपरेशन सही से नहीं किया, सब लोग के पैसा लेकर करते हैं, हमारे पैसा नहीं लिया है, इसलिए हमारा नाती को खत्म कर दिया। नाती को धमका भी रहा था। धमकी के डर के मारे हम लोग नहीं बोले कि माने हमारी बच्ची मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके हाथ में है, वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए नहीं बोल पाए थे। इसलिए हम नहीं बोला। आज यहाँ थाने में कई घंटे आए तो नहीं सुन रहे थे यहाँ थाने में? अब यहाँ 1 घंटा हो गया बैठे, लेकिन नहीं सुन रहे थे। सुन नहीं रहे। हम आप आए, हाँ, हाँ तो फार्म जमा किया। हम आए तब आवेदन जमा किए। आवेदन जमा कर नहीं, आवेदन भी नहीं ले रहे थे। आवेदन भी नहीं ले रहे। देखिए यहाँ एक सरकारी सिस्टम दूसरे सरकारी सिस्टम को बचाने के लिए किस तरीके से यहाँ पर किस हद तक जाता है। पति कहाँ है उनका? सामने आ जाओ। तो अब क्या चाहते हो आप? आओ ना सामने यार, क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि कार्रवाई डॉक्टर के सामने साथ होना चाहिए। जैसे हमारा जीवन गया है, वो जवाब दे कि किस लिए ऐसे हमारे नाती को काट कर और बर्बाद कर दिया। हमारे 3 नातिन है, 3 बच्ची पर एक बच्चा पैदा होने वाला था, हो गया, लेकिन जीवित था, वो चाकू मार के मुआ दिया गया। अखबार में एक अखबार वाली खबर निकालो, कहाँ है खबर? दिखाओ अखबार वाली, पढ़ा देते भाई। सिंगरौली के लोग कौन सा अखबार पढ़ते हैं, क्या झूठी खबरें देखते हैं। हम सामने बात करा दे रहे हैं। देखिए, पकड़िए इसको। अब देखिए, ये यहाँ अखबार में खबर चढ़ा है 24 तारीख को। हाँ, बढ़ाओ इसको। ये देखिए कहाँ पर, ये श्यामलाल प्रजापति ने कहा कि हाँ देखिए यहाँ पर अखबार में देखिए फर्जी खबर छापे हैं। आप क्यों पढ़ते हैं भाई? जब अतुल दुबे है आपके साथ सच करने के लिए, तो ये फर्जी खबरें क्यों आप पढ़ते हैं? अभी मैं बता रहा हूँ कि सुदमिया प्रजापति ने बताया कि अंजू को मैटरनिटी वार्ड में ले जाया जा रहा था। देखो अंजू हमारे सामने खड़ी है, मेरे दर्शकों, मेरे साथियों, कि अंजू को ले जाया जा रहा था, तभी उसे लगा था कि नवजात शांत पड़ गया। ऑपरेशन के बाद नवजात का शव नानी को दिया तो वीडियो बनाने वाले लोगों ने घेर लिया। अब बताओ, इतनी फर्जी खबर, आप इतनी फर्जी खबर पढ़ेंगे? भैया आप लोगों को किसी ने घेरा है? हम लोग आप लोग को बंधक बनाए थे। आप लोग बंधन बनाए, जनता हमारी जो है तो वो घेर लिया था। हम लोग आपको बंधक बनाए थे? कभी नहीं बनाया। आप थी वहाँ पर, बंधक बनाए थे हम लोग? हाँ, मरीज लोग घेरे थे। मरीज लोग घेरे थे, है ना? लोग वहाँ रहते थे, मरीज लोग घेरे थे। डॉक्टर के वहाँ डॉक्टरी के अंदर, हाँ, वो सारे लोग घेर लिए। देखिए अब ये देखिए कितनी फर्जी खबर छपी हुई है 24 जुलाई को। अब सोचिए, पेपर वाले ने आपसे बात किया था? पेपर वाले ने आपसे बात किया था? अखबार वाले ने एक दिन बुलाए डॉक्टर के बुलाने पर अखबार वाले आए हैं? सुनो, हाँ, अखबार वाले नहीं, डॉक्टर बुलाए। बताओ, सही से बताओ। हाँ, डॉक्टर मैंने बुलाए, हमके आए, तो वहाँ से ले गए। पत्रकार साहब वहाँ बैठे थे, वहाँ पूछने लगे, तो हम मैंने वही डॉक्टर बैठा था, उसे हम डर के मारे बोल दिए। अब देखिए,
डॉक्टर बैठा था, उसे डर की मारे की मारे बिल्कुल 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 इनके हाथ में ये महिला कब्जे में है, बिल्कुल की हाथ में। अब अखबार वालों, हम नहीं बोला, डॉक्टर और अखबार वाला एक साथ थे, जो कहवाया वही मैंने की, वही कहवाया कि मीडिया वाले ने जबरदस्ती किया, आप डर के मारे बोले, कहवाया है वही मैंने की। वहाँ पर डॉक्टर थे, हाँ वहाँ डॉक्टर बैठे, आप बताइए, और पत्रकार भी बैठे थे, पत्रकार भी बैठे थे, फोटो भी लेते थे, फोटो भी लिए थे वो आपके, जो है तो वायरल भी किए थे, वायरल। अब देखिए वही वायरल किए थे, ये न्यूज वही छापे हैं, वही छापे हो गए, जो डॉक्टर बुलवाए थे ना, वही जो न्यूज लिए हैं वही छापे हो गए। ठीक। अब आप सोचिए कि पूरा पढ़ लीजिए कि ऑपरेशन के बाद नवजात का शव नानी को दिया तो वीडियो बनाने लोगों ने घेर लिया। देखिए अब ये यहाँ पर क्या आ रहा है, वीडियो बनाने वाले लोगों ने घेर लिया, कितनी फर्जी बातें हैं। इसके अलावा औजार से कट लगने से मौत की बात कहने लगे वीडियो बनाने वाले लोगों ने, जबकि हम इससे पहले इनका बाइट में चलाया हूँ और आज भी वो उसी बात पर कायम है कि गलती डॉक्टर किए हैं, उनसे कट लगा हुआ है, ऐसा इनका आरोप है। इन्होंने आवेदन भी दिया है कि किसी का 3 लड़कियों के बाद बच्चा हो रहा है तो उसके साथ कितना क्या बीतता होगा इस महिला के ऊपर, आप सब अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो अंजू के पिता श्यामलाल प्रजापति ने कहा कि उन्होंने यह नहीं कहा कि चाकू या औजार से चीरा लगने से नवजात की मौत हुई। ये देखिए अखबार वाले ने क्या कहा, कितनी बड़ी बात हो गई। देखिए साथियों, उन्होंने ये नहीं कहा कि चीरा लगने से नवजात की मौत हो गई, यह तो वे लोग ही कह रहे थे जो वीडियो बनाने में जुटे थे, उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है। अब आप बताओ कि आप बोले थे, कौन बोला है कि चीरा लगा है? हम लोग बोले थे कि आप बोले थे? आप ही बता रहे थे ना? बोले थे, हाँ, तो इसमें तो कह रहे हैं कि आप लोगों नहीं बोले थे। नहीं आप लोग नहीं बोले थे, हम बोले थे। आप तो बोले, पहला वीडियो भी चला है वहाँ से, ट्रामा सेंटर से। डर के मारे। आप पिता हो ना, तो जो कह रहे हैं ये सच बोल रहे हैं? हाँ सच बोल रहे। और कुछ जानकारी इस संबंध में आपको कुछ है जानकारी, बताओ। अब हम डेट हो गया था, इसके बाद हम पहुँचे। आप उसके बाद पहुँचे थे? हम वहाँ डोंगरी थे, वहाँ से आते आते कुछ समय। अच्छा, दूर में काम करते हो, डोंगरी में रहते हो आप, तो ठीक है। तो देखिए कितनी फर्जी खबर छपी हुई है यहाँ पर, आप देख लीजिए। हमारे सामने लाइव बातचीत का वीडियो है मेरे भाई, सीधा देख रहे हैं आप बातचीत का, ये सजीव है, लाइव है। और अखबार छपाने वाले डॉक्टर अपने चेंबर में बैठाते हैं रिपोर्टर को और तथाकथित न्यूज छपवा देते हैं। तो अखबारों पर भरोसा अब नहीं करना है। ये स्थिति अगर ऐसी तरह रहे तो देख ली किस तरीके से बोल रहे हैं। अखबार कह रहे, श्यामलाल प्रजापति ने कहा कि उन्होंने यह नहीं कहा कि चाकू या औजार से चीरा लगने की बात कही, वीडियो बनाने वाले लोग ने कहा, उन्हें किसी शिकायत नहीं है। अब बताइए, पकड़ी किसका है? अब आप आवेदन दिखाओ, आप अभी वाला। हाँ, अब ये देखिए इन्होंने गोली मिली। मेरे अखबार वाले साथियों देख लीजिए, प्रसव के दौरान ये डॉक्टर उमेश सिंह द्वारा ऑपरेशन करते समय नवजात शिशु शरीर में धारदार चाकू से चोट पहुंचाने के कारण नवजात शिशु की मृत्यु हो जाने तथा शिकायत करने पर डराने धमकाने के संबंध में कार्रवाई बाबत ये खुद कह रहे हैं। और ये देखिए थाने में बकायदा दिया गया है। अब ये तमाम चीजें हैं, ये यही राधे श्याम प्रजापति है ना, जिनके नाम से अखबार वालों ने छापा है। डॉक्टर बुलाते हैं, देखिए सेटिंग देखिए इनका, डॉक्टर अखबार हायर कर लिए हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि गोदी मीडिया के दौर में कौन किसको हायर नहीं कर लिया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने किसी को बिना बोले हैं आप, सोशल मीडिया, आप कितने गंभीर आरोप हम पर लगाए हैं कि हमने इनको बहकाया, हमने इनको घेरा। आप क्या साबित करना चाहते हैं अखबार वालों, कि जब हम आपके खबरों पर बीच में नहीं आ रहे हैं तो आप किसी के खबरों में, किसी की जिंदगी से तो वैसे भी आपको मतलब नहीं है कि कौन मर रहा है कौन नहीं मर रहा है। आपने इनकी स्थिति देखी कि क्या स्थिति थी, आपने छाप दिया, किसी के विषय में अफवाह फैला दिया। लेकिन सिंगरौली के लोग समझ रहे हैं, सिंगरौली के लोग जान रहे हैं। तो अब क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे हमारे नाती को खत्म कर दिया है, उसको दंड मिलना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलना चाहिए, अपराधों को दंड मिलना चाहिए। गलत ऑपरेशन हुआ है, गलत ऑपरेशन हुआ। और क्या बोल रहे थे कि 3 बच्ची हुआ है, 1 दर्जन बच्ची हुआना चाहती हो? हाँ, यही बोल रहे थे बहन ना? तो रही है। आपसे यही डॉक्टर बोल रहा था ना? हाँ, कि 1 दर्जन बच्चा हुआना चाहती हो? कितना चाहोगी, कई दर्जन चाहोगी? कितना दर्जन चाहोगी? हाँ, अब कितना दर्जन चाहोगी? ये बच्ची के तो कदर नहीं है, बच्चे के लिए अभी है, कितना बच्चा चाहिए इसको?
तो क्या हमारे घर बच्चे 3 ठे हो गया, सब कोई को तो 4-5 लड़का लड़की रहती हैं, अपने संतान को सब कोई न लालच करता है। वहाँ पर डॉक्टर लोग भी धमकाए थे आप लोग को? जी। कौन से डॉक्टर धमकाए थे? धमकाया उमेश डॉक्टर। क्या बोल रहा था? कहा था कि मैंने यहाँ आप हल्ला मत कीजिए, हम्म। चुप रहिए, और नहीं तो एक तो गया लेकिन दूसरा भी चले जाएगा। दूसरा भी चला जाएगा? हाँ। आप लोग इसलिए बहुत हम डर के मारे कुछ भी नहीं बोला किसी से, सीधे लेके बैठे थे। आप लोग गए, इसके बाद आप लोग से कुछ नहीं बोला, ले जा के वहाँ मिट्टी कर दिया। वो आया कुछ बोल रही थी, आया भी कुछ धमका रही थी, जो आई थी लेकर के आपको कुछ बोली थी वो? और झूठी खबर वाली जो अखबार छपता है उसको बता दीजिए, जो गए थे डॉक्टर के साथ। कौन गया था डॉक्टर के साथ? अखबार वाले गए थे, बुलाए थे ना? हाँ, डॉक्टर के साथ, डॉक्टर के वहाँ बैठा था हम, मैंने वो बताते थे कि वो पत्रकार हैं। डॉक्टर साहब बोले? नहीं, डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं बोले उसी समय जो है। तो डॉक्टर साहब बैठे थे, वो भी बैठे थे, और हमके जो है तो ये क्या नाम है, धनेश ले गए वहाँ बुला करके। चलो, तो मतलब आपको कुल मिलाकर के कार्रवाई होना चाहिए इस पर, है ना? हम आपको बुलाए, हम आपको घेरे हैं? नहीं, हम आपको बोले हैं कि बताओ ऐसा कि चाकू मारे हैं डॉक्टर? हम बताए हैं आपको ऐसा? बताओ आप। ना हो अम्मा, हम बोले रहन कि चाकू मारे वाली बात बताओ। रहे अपना नहीं रहेगी तो अपना रही, तो हम बोले रहन कि चाकू मारे राधे श्याम। बताओ ये बात। नहीं, अपना काहे बोला? हम घेरे रहन अपना का? नहीं घेरे रहन, मरीज अपना पहुँचन है, मरीज घेर लेनी अपना जौन है, तो फोटो ले रहे लड़का का, बच्चा का, है ना? हाँ, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये चाकू है, क्या है, ब्लेड है, ये क्या है। ठीक है, तो आप ही ने बताया हो कि ये क्या है? हाँ, सारी बात तो आप बताए हो। हाँ, ठीक है, तो आप तो बाइट भी दिए हो, तभी हम खबर चलाए हैं, ऐसे फर्जी खबर हम नहीं चलाते हैं। तो बेरहन कोतवाली थाना में यहाँ पर ये लोग पहुँचे हुए हैं, आवेदन दे दिए हैं। बेचारी तड़प के इसकी हालत खराब हो जा रही है, आवेदन नहीं ले रहे थे, तो हमको बुलाए थे, तो मैं आवेदन दिलवाया यहाँ पर। तो देवसर जाएंगे ये लोग, प्रजापति लोग हैं, तो ये आक्रोशित है। इनको किस तरीके से बहला फुसला करके सिस्टम ने, पहले तो डॉक्टर ने धमकाया, फिर अखबार वालों को बुला करके डॉक्टर साहब ने फर्जी खबर छपवाया। आप जानते हैं डॉक्टर उमेश सिंह का चाल, तो वो तो कितने बार फर्जी खबरें छपवाए हैं, खुद पत्रकार बन करके फर्जी खबर छपवा। लेबर रूम में, देखिए मैं असली बात बता रहा हूँ, लेबर रूम में जो प्रसव कक्ष है, इतना व्यापक भ्रष्टाचार बढ़ा दिए हैं कि कोई लिमिट नहीं है। और इसी लिमिट को पार इसी उमेश सिंह ने किया, क्योंकि वो वहाँ के इंचार्ज हैं। और अब हर कोई पैसा लेना, कहीं ना कहीं बिना पैसे का, इनको खुद कह रहे हैं कि बिना पैसे का काम, अगर पैसा दिए होते तो अच्छा से ऑपरेशन किए होते। तो ये स्थिति है, ये हालात हैं। और जल्दबाजी में ऑपरेशन हुई है या सच में कोई पहले से मरा हुआ था, या फिर जल्दबाजी में ऑपरेशन करके मारा गया है, क्योंकि महिला बता रही है कि जब हम आए थे तो लेटी थी, तो बच्चा मूवमेंट कर रहा था। ये सारी बातें इसी वीडियो में है, आप अच्छे से सुन लीजिएगा। और क्या ज़रूरत है डॉक्टर को कि कोई 1 दर्जन पैदा करेगा कि 2 दर्जन करेगा, ये डॉक्टर का सवाल नहीं होना चाहिए। ये सवाल वो निजता का अधिकार है, ये परिवार स्वयं तय करेगा, सरकार भी नहीं, ये परिवार तय करेगा कौन कितना बच्चा पैदा करेगा। लेकिन सवाल ये है कि इनके साथ जो पूरी तस्वीर मैंने दिखा दिया, देवसर के ये आदिवासी लोग हैं, इनके साथ कैसे न्याय होगा, हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्योंकि पुलिस भी तब तक नहीं सुनी जब तक कि हम यहाँ नहीं पहुँचे थे, तब तक आवेदन तक नहीं लिया गया। तो सोचिए जांच और कार्रवाई कब होगी, ये आप अपने आप में सोचिए। कैसे कैसे सिस्टम चल रहा है, कैसे कैसे अखबार चल रहे हैं, कैसे कैसे डॉक्टर किसी को मैनेज कर रहे हैं, कैसे कैसे खुद धमकी दे रहे हैं, कैसे कैसे सारी कहानी अपने आप बना दी जा रही है। आज इसको सबसे बड़ा खुलासा हो गया। आप इस वीडियो को शुरू से एक बार फिर से देखिएगा, सारी बात समझ में आ जाएगी।